आज हम लेके आए उत्तराखंड की बड़ी खबरें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 6,97,413 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 24,248 नए मामले आए हैं, जबकि 24 घंटे में 425 लोगों की मौत हुई है और टोटल मौत का आंकड़ा 19,693 हो गया है। वहीं बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में भी कोरोना के 37 नए मामले सामने आए हैं। तो प्रदेश में सोमवार को 37 और कोरोना संक्रमित मामले मिले। इन्हें मिलाकर प्रदेश में संक्रमितों की संख्या 3,161 हो गई। वहीं 62 संक्रमित मरीजों को इलाज के बाद घर भेजा गया। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार सोमवार को 1,324 सैंपल की रिपोर्ट निगेटिव आई। उधम सिंह नगर जिले में 20 कोरोना पॉजिटिव मिले। इनमें 1 स्वास्थ्यकर्मी, 4 रामपुर, 2 मुरादाबाद, 2 मुंबई, 1 गुरुग्राम, 1 दिल्ली, 1 यूपी और 1 सिकंदराबाद, 1 सीतापुर और 3 की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। हरिद्वार जिले में 5 संक्रमित में 1 दिल्ली, 1 मुंबई और 3 की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। वहीं देहरादून जिले में 1 संक्रमित यमुनानगर से आया था। वहीं 3 संक्रमितों की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। नैनीताल जिले में 4 संक्रमितों की ट्रैवल हिस्ट्री दिल्ली और मुंबई की है। अल्मोड़ा जिले में 3 संक्रमित दिल्ली से लौटे। पौड़ी जिले में 1 संक्रमित गाजियाबाद से आया था। तो इस प्रकार से उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 3,161 हो गई है। वहीं 2,629 लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि 557 केस एक्टिव हैं। 42 लोगों की मौत हो गई है। तो देहरादून में कोरोना मरीजों की संख्या 758 हो गई है। नैनीताल में 541, टिहरी गढ़वाल में 421, हरिद्वार में 324, उधम सिंह नगर में 330, पौड़ी गढ़वाल में 147, अल्मोड़ा में 196, बागेश्वर में 93, चमोली में 76, पिथौरागढ़ में 67, वहीं रुद्रप्रयाग में 66, उत्तरकाशी में 84 और चंपावत में कोरोना के 59 मामले हो गए हैं। और इसी साथ खबर आई है एलएसी पर तनाव घटाने के लिए 1.5 किलोमीटर तक पीछे हटी चीन की सेना। तो गलवान घाटी में खूनी संघर्ष के बाद वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर तनाव कम करने के लिए पहली बार चीन और भारत की सेनाएं पीछे हटी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री तथा सुरक्षा सलाहकार वांग यिंग के बीच रविवार को 2 घंटे फोन पर बातचीत से इस बारे में सहमति बनी। इसके बाद चीन ने गलवान घाटी इलाके में पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर अपने टेंट और सैनिक करीब 1.5 किलोमीटर तक पीछे हटा दिए। इसके साथ ही गोगरा और हॉट स्प्रिंग से सैनिकों और बख्तरबंद वाहनों को पीछे हटाने का काम शुरू कर दिया। और वही खबर आई है गाँवों में 1 रुपये में पानी का कनेक्शन देगी उत्तराखंड सरकार। तो सरकार जल जीवन मिशन के तहत सिर्फ 1 रुपये में पानी का कनेक्शन देगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने डोईवाला ब्लॉक के दुधली किन्नागर बुलंदावाला में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पानी के कनेक्शन के लिए 2,350 रुपये देने आम आदमी के लिए मुश्किल हो रही है। इसलिए हमने तय किया है कि गाँवों में पानी का कनेक्शन 1 रुपये में दिया जाएगा। और वही खबर आई है स्कूल फीस को लेकर के। तो उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश में दखल नहीं देगा सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के उस आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया जिसमें कहा गया था कि कोरोना काल में निजी स्कूल अभिभावकों से फीस के लिए दबाव नहीं डाल सकते। तो यह कहा था हाईकोर्ट ने। तो हाईकोर्ट ने कहा था कि शिक्षा सचिव के 22 जून 2020 के आदेशानुसार स्कूल प्रबंधक अभिभावक पर फीस के लिए दबाव नहीं बनाएंगे। सिर्फ वही स्कूल फीस ले सकते हैं जो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, पर दबाव नहीं बनाया जा सकता। और इसी साथ खबर आई है विश्वविद्यालय सितंबर में होगी अंतिम वर्ष की परीक्षाएं। तो विश्वविद्यालय और कॉलेज में अंतिम वर्ष के छात्रों को परीक्षा देनी होगी। यूजीसी की सोमवार को हुई बैठक में अंतिम वर्ष के छात्रों को परीक्षा सितंबर के आखिरी में कराने का फैसला हुआ है। तो उच्च शिक्षा संस्थान को फैसला लेने का अधिकार होगा। वे यह परीक्षा छात्रों को कैंपस में बुलाकर करवाएं या ऑनलाइन या फिर दोनों विधियों से मिलाकर करवाएं। और वहीं खबर आई है अल्मोड़ा से, जहां पे मां की गोद में मासूम को ले गया गुलदार, शव मिला। तो डुंगरी उड़ल गांव में सोमवार देर शाम गुलदार 2.5 साल के मासूम को मां की गोद से उठाकर ले गया। घर से करीब 300 मीटर दूर जंगल में मासूम का शव बरामद हुआ है। बच्चे की मौत के बाद बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। हरिद्वार से खबर आई है जहां पे शिवमय हुई धर्मनगरी, लगे भोले के जयकारे। और वहीं खबर आई है हरिद्वार से, जहां पे भाजपा नेता के चचेरे भाई पर अवैध निर्माण काम को सील कर दिया गया है। वहीं हरिद्वार में 5 लोगों में कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसी के साथ खबर है लक्सर से, जहाँ पे मुंडाखेड़ा खुर्द गांव में संत रविदास की प्रतिमा स्थापित की है। वहीं जल्द शुरू होगा लालडांग रामनगर मार्ग का काम। तो हरक सिंह रावत ने यहाँ पे कहा। और वहीं खबर है रुड़की से, जहाँ पे कांस्टेबल की मौत के मामले में सिपाही पर केस दर्ज किया गया है। तो महिला कांस्टेबल ने थाना परिसर में लगाई थी फांसी। आत्महत्या के लिए उकसाने व SC/ST की धारा लगाई गई है। तो झबरेड़ा थाने में तैनात महिला कांस्टेबल के थाना परिसर स्थित अपने आवास में फांसी लगाने के मामले में पुलिस ने सिविल लाइन्स कोतवाली में तैनात एक सिपाही के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने और SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। वही खबर आई है अनियमितताएं मिलने पर मेडिकल स्टोर सील कर दिया गया, रिकॉर्ड तलब किया गया है। तो हरिद्वार से खबर आई है।
वहीं लक्सर से खबर है जहां पे 2 लोगों से 25 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई है। नैनीताल हल्द्वानी की खबरों की बात करें तो सरकार को आईना किसी ने नहीं सुनी, खुद बनाने लगे सड़क। तो हल्द्वानी से खबर है जहां पे विकासखंड रामगढ़ के मोना लुएस क्षेत्र के 9 ग्राम पंचायतों के लोगों ने सड़क बनाने का काम शुरू कर दिया है। और वहीं खबर है हल्द्वानी से जहां पे बार बार चालान क्यों करते हो परेशान। तो हल्द्वानी में पुलिस कार्रवाई पर भड़के व्यापारी एसपी सिटी को ज्ञापन देकर के उत्पीड़न का आरोप लगाया है। वहीं खबर है ये हल्द्वानी से जहां पे ट्यूशन फीस से अधिक फीस वसूलने पर कार्रवाई होगी, तो सीओ ने कहा है। और वहीं खबर है ये हल्द्वानी से जहां पे कोरोना के 880 मरीजों पर खर्च हुए 70 लाख रुपए। इसी के साथ हल्द्वानी से खबर आई जहां पे 23 लाख चुकाए बिना नहीं चलेगी सीटी स्कैन की मशीनें। वहीं खबर है भोजन में बदलाव से आबादी में आ रहे हैं हाथी। तो जंगल से विचरण करने वाले हाथियों के गांव या आबादी की तरफ रुख करने का सबसे बड़ा कारण उनके भोजन में आए बदलाव को माना जा रहा है। और वहीं खबर है हाथी की वजह से 20 दिन में के भीतर दूसरी मौत हुई है। और वहीं खबर आई है सस्ता राशन वितरण में गड़बड़ी पर डीएसओ जिम्मेदार। तो सीएम ने कहा है। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत वितरित होने वाले राशन में अगर किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाई गई तो संबंधित जिला पूर्ति अधिकारी यानी डीएसओ की जिम्मेदारी तय होगी। केंद्र सरकार ने इस योजना को नवंबर 2020 तक बढ़ा दिया है। और वहीं खबर है ये सड़क खोलने में फुर्ती नहीं दिखाई तो नपेंगे एक्सीएन। तो मानसून के दौरान मार्गों को खोलने में रिस्पांस टाइम बढ़ा तो इसके लिए संबंधित एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग जवाबदेह होंगे। और वहीं खबर है ये आधार पैन लिंक की तारीख बढ़ा दी गई है। तो आयकर विभाग ने कोरोना के कारण आधार और पैन कार्ड को लिंक कराने की तारीख बढ़ा करके 31 मार्च 2021 तक कर दी है। पहले यह तिथि 30 जून तक थी। लिंक नहीं कराने पर जुर्माने का प्रावधान भी था। जनरल ओबीसी कर्मचारी रोस्टर के खिलाफ उतरे। तो सीधी भर्ती के रोस्टर के में पहला पद आरक्षित श्रेणी के लिए तय करने का विरोध करते हुए जनरल ओबीसी कर्मचारी ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को ज्ञापन भेजे हैं। ज्ञापन के माध्यम से जनरल ओबीसी एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने सितंबर 2019 के रोस्टर को बहाल करने की मांग की है। और वहीं खबर है ये बैकलॉग के पदों पर भर्ती में देरी न करे सरकार। तो ST/ST कर्मचारी ने भी दबाव बनाना शुरू कर दिया है। SC/ST से जुड़े कर्मचारी संगठनों ने साफ किया कि बैकलॉग के पदों पर भर्ती को विभागों को तत्काल विज्ञप्ति जारी करने के निर्देश दिए जाएं। और वही खबर है सीधी भर्ती हुई तो कहां जाएंगे उपनल वाले। तो उत्तराखंड ऊर्जा संविदा संयुक्त मोर्चा ने ऊर्जा निगमों में सीधी भर्ती का विरोध किया है। मोर्चा ने सवाल उठाया कि यदि सरकार सीधी भर्ती करेगी तो इन पदों पर काम कर रहे उपनल कर्मियों का क्या होगा। और वही खबर है ये दून में प्लाज्मा थेरेपी से इलाज की तैयारी। तो दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कोरोना मरीजों के प्लाज्मा थेरेपी से इलाज की कवायद तेज हो गई है। कॉलेज प्रशासन ने एफरेसिस मशीन का ऑर्डर कर दिया है। ट्रायल के तौर पर यहां प्लाज्मा थेरेपी दी जाएगी। और वहीं खबर है ये कलेक्टर तहसील में टोकन से मिलेगी अभिलेख की कॉपी। वहीं बिना टोकन के भी जमा हो जाएगा हाउस टैक्स। तो खबर है ये देहरादून से। इसी के साथ देहरादून से खबर है जहां पे GPO में मोबाइल रिचार्ज हो सकेगा। और वहीं मौसम अपडेट की बात करें तो आज भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। तो उत्तराखंड के 6 जिलों में मंगलवार को भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने देहरादून सहित 6 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार 7 जुलाई को प्रदेश के अधिकांश स्थानों में बारिश होगी। देहरादून, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश होने की चेतावनी है। वहीं 8 जुलाई को पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, नैनीताल जिलों में अधिकांश जगह बारिश होने की संभावना है। 9 और 10 जुलाई को देहरादून में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। इसी के साथ सब्जियों की कीमतों में उछाल आ गया है। तो जहां टमाटर मार्च में 20 रुपये किलो बिक रहा था, वहीं अब जो है टमाटर 60 रुपये किलो तक बिक रहा है। वहीं मटर जो 60 रुपये किलो बिक रहा था वो अब 120 रुपये बिक रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पे प्याज जो 20 रुपये था वो 20 रुपये है। वहीं भिंडी जो 50 रुपये थी अब वो 40 रुपये बिक रही है। तो इस प्रकार से कुछ चीज़ों के दाम में उछाल भी आया है तो कुछ चीज़ों में यहाँ पे कमी भी हुई है। और वही खबर है ये स्कूल फीस जमा करने को छूट चाहिए तो 15 जुलाई तक दें अर्जी। तो जिन अभिभावकों ने अब तक अपने बच्चों की स्कूल फीस जमा नहीं की है और वह स्कूल फीस जमा करने के लिए स्कूल से समय मांगना चाहते हैं, उन्हें इस छूट के लिए 15 जुलाई तक आवेदन करना होगा। सहोदय स्कूल कॉम्प्लेक्स पचवा दून के पदाधिकारियों ने इस बारे में अभिभावकों से अपील की है।
और वही खबर है डीएवी में 14 जुलाई तक जमा होंगी ऑनलाइन असाइनमेंट। तो डीएवी पीजी कॉलेज में आंतरिक परीक्षा के लिए छात्र छात्राएं ऑनलाइन असाइनमेंट 14 जुलाई तक जमा कर सकते हैं। वहीं एनएसयूआई ने परीक्षा के विरोध में कुलपति को घेरा है। तो एनएसयूआई ने उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय की ओर से जारी परीक्षा कार्यक्रम के विरोध में विश्वविद्यालय के कुलपति का घेराव किया। और वहीं खबर है यूजीसी नेट सहित 6 परीक्षाओं के केंद्र बदलने का छात्रों को मौका दिया गया है। तो एनटीए की ओर से आयोजित यूजीसी नेट सहित 6 प्रवेश परीक्षाओं के ऑनलाइन फॉर्म में अभ्यर्थी 15 जुलाई तक भूल सुधार और परीक्षा केंद्र में बदलाव कर सकते हैं। तो इसके लिए जो उसकी ऑफिशियल साइट है www.nta.ac.in पर जाकर के यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, साथ ही अपना परीक्षा केंद्र और अगर कोई गलती है तो उसको सही कर सकते हैं। और वहीं मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि मेक इन इंडिया की शीर्ष पर पहुंचेगा देश। वहीं रोडवेज के लिए 14.63 करोड़ जारी किए गए हैं। तो शासन ने आर्थिक संकट का सामना कर रहे उत्तराखंड परिवहन के लिए 14.63 करोड़ रुपए जारी किए हैं। और वहीं खबर है जांच के लिए लैब बढ़ी, सैंपलिंग में तेजी नहीं। तो प्रदेश सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी कोविड-19 सैंपल की जांच में तेजी नहीं आई है। हालांकि प्रदेश सरकार ने सैंपल की जांच के लिए लैबों की संख्या बढ़ा दी है, लेकिन प्रतिदिन 1000 से 1200 तक ही सैंपल की जांच हो पा रहे हैं। और वहीं खबर है टिहरी के बाद रुद्रप्रयाग ने भी जीती जंग। तो प्रदेश में टिहरी और रुद्रप्रयाग जिले ने कोरोना से जंग जीत ली है। दोनों जिलों में कोरोना का एक भी सक्रिय मामला नहीं है। वहीं पिथौरागढ़, चमोली, चंपावत और पौड़ी जिले भी कोरोना मुक्त होने के कुछ कदम ही पीछे हैं। और वही खबर है केदारनाथ धाम के विकास कार्यों के लिए मिलेंगे 23 करोड़ रुपए। वहीं आंदोलन की तैयारी में शिक्षक तो पुरानी पेंशन अगले माह बैठक करके तैयार करेंगे रणनीति। और वही खबर है आंगनवाड़ी संगठन ने किया जातिवार रोस्टर का विरोध। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने सुपरवाइजर के पद पर प्रमोशन के लिए जातिवार रोस्टर तैयार किए जाने के आदेश का विरोध किया है। वहीं खबर आई है कांग्रेस ने पेट्रोल पंपों पर प्रदर्शन किया है, ग्राहकों को थमाए पर्चे। तो तेल की कीमतें बढ़ाए जाने के विरोध में राजपुर रोड पर पेट्रोल पंप के बाहर प्रदर्शन करते कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह। और इसी के साथ बात करें तो वहीं खबर आई है कोटद्वार में कटा दून हरिद्वार का संपर्क। तो भारी बारिश और नदियों के उफान से चिलर खाल, लालडांग मोटर मार्ग, सिगड्डी स्रोत और मेहली नदी में अवरुद्ध हो गया, जिससे हरिद्वार और देहरादून का राज्य की सीमा के भीतर से सड़क संपर्क ठप हो गया है। इससे कोटद्वार, भाबर के साथ ही लालडांग और चमरिया क्षेत्र के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और वही खबर आई है महाकुंभ 4 जिलों में निजी भूमि पर बनेगी 80 पार्किंग। तो इसके लिए 235 हेक्टेयर भूमि होगी अधिकृत। 2 लाख वाहनों के लिए बनाई जाएंगी पार्किंग। तो यहाँ पे पार्किंग का व्यवस्था की जा रही है। 2021 में महाकुंभ की तैयारी के लिए इस प्रकार से पार्किंग बनाई जाएगी। और वही खबर है कांवड़ियों के फेरबदल में जरूरतमंदों को हरिद्वार बॉर्डर पर फजीहत। तो कांवड़ यात्रा रद्द होने के बाद कांवड़ियों को रोकने के लिए बॉर्डर पर बढ़ती जा रही सख्ती के चलते अनुमति लेकर आने वाले यात्रियों को भी खूब फजीहत झेलनी पड़ रही है। और इस खबर है हरिद्वार में गंगा का दुग्धाभिषेक करते हुए मुख्यमंत्री हरीश रावत। और खबर है रुद्रप्रयाग से जहाँ पे केदारनाथ धाम की ध्यान गुफा बंद की गई। तो बारिश और सुरक्षा के मद्देनजर केदारनाथ की ध्यान गुफा को अगले आदेश तक बंद रखा जाएगा। 6 दिन में 5000 ई पास जारी किए गए हैं। तो प्रसिद्ध 4 धाम यात्रा के लिए उत्तराखंड देवस्थान बोर्ड ने 6 दिन में 5000 यात्रियों को ई पास जारी किया है। बात करते हैं देहरादून की खबरों की। देहरादून से खबर है जहाँ पे अब आधे घंटे में मिलेगा कोरोना का रिपोर्ट। तो किसी मरीज को कोरोना है या नहीं यह महज आधे घंटे में पता चल जाएगा। तो यह मुमकिन होगा रैपिड एंटीजन टेस्ट किट की मदद से। और वहीं खबर आई है हाथी पांव की माड़ी मार्ग पर रात को बाहरी वाहनों पर रोक रहेगा। तो खबर आई है देहरादून से जहां पे हाथी पांव की माड़ी मार्ग जो कि मसूरी के पास है, शाम 8 से सुबह 7 बजे तक बाहरी वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। और वहीं खबर आई है यूओयू में पंजीकृत छात्रों के 1 जुलाई से 15 सितंबर तक होंगे प्रवेश। तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय अध्ययन केंद्र में 15,027 राजकीय महाविद्यालय बड़कोट के समन्वयक डॉक्टर विजय बहुगुणा ने बताया कि नोवल कोरोना वायरस के चलते महाविद्यालय बड़कोट के अध्ययन केंद्र में पंजीकृत ग्रीष्मकालीन सत्र के सभी विद्यार्थी की परीक्षाएं में अभी विलंब है। अतः सभी पंजीकृत विद्यार्थी अपनी अगली कक्षाओं में प्रवेश लेना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि प्रवेश प्रक्रिया 1 जुलाई 2020 से प्रारंभ हो चुकी है तथा प्रवेश आवेदन की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2020 तक निर्धारित की गई है।
और वहीं खबर आई है NIOS ने फेल छात्रों की परीक्षा तिथि बढ़ा दी है। तो NIOS ने स्ट्रीम 2 में प्रवेश लेने के लिए तिथि 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। ऐसे विद्यार्थी जो बोर्ड परीक्षा में फेल हो गए हैं वे विकल्प के तौर पर NIOS की स्ट्रीम 2 का सदुपयोग कर सकते हैं। और वहीं खबर आई है बालावाला क्षेत्र से पकड़ा गया 2 रंग का कोबरा। तो जद्दोजहद के बाद रेस्क्यू के बाद बालावाला से 2 कोबरा को पकड़ा गया है। इसको काफ़ी खतरनाक माना जाता है। और वहीं खबर आई है सरकार को प्रवासियों की रोजगार की है चिंता। तो नालंग बुलंदावाला गांव में CM ने गंगा गाइड महिला डेयरी योजना में दुधारू पशु क्रय कार्यक्रम शुरू किया है। और वहीं खबर आई है NSI ने परीक्षाओं के विरोध में कुलपति को घेरा है। वहीं खबर आई है केंद्रीय विद्यालयों में 9वीं 11वीं के फेल छात्र बिना एग्जाम होंगे पास। तो केंद्रीय विद्यालय की 9वीं और 11वीं में पढ़ने वाले छात्रों जो छात्र फेल हो गए हैं उन्हें दोबारा परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने ऐसे छात्रों को प्रोजेक्ट वर्क के आधार पर अगली कक्षा में प्रमोट करने का फैसला लिया है। तो फेल छात्र ओपन बोर्ड में 31 जुलाई तक लें दाखिला। तो विभिन्न बोर्ड परीक्षाओं में फेल छात्र राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान यानी NIOS में 31 जुलाई तक दाखिला ले सकते हैं। और वहीं खबर आई है सावन के पहले सोमवार को भक्त जो हैं वो शिवालय में पहुंचे हैं। तो जयकारे के साथ हुआ भोले का जलाभिषेक। बात करें गढ़वाल की खबरों की तो कोटद्वार से कटा दून हरिद्वार का संपर्क। वहीं यमुनोत्री हाईवे तीसरे दिन भी बंद रहा। तो भारी बारिश से बह गया था सड़क का 10 मीटर हिस्सा। और वहीं खबर है गदेरे उफान पर, खेत बहे, सड़कें भी बंद हैं। वहीं सुनाली नौली हिंडोली जेटी गांव में मूसलाधार बारिश से नुकसान हुआ है। तो कर्णप्रयाग से खबर आई है। वहीं अतिवृष्टि से 31 मीटर की सड़कें बही हैं, खेत दब गए हैं। तो कोटद्वार दुर्घटना से खबर आई है जहां पे अतिवृष्टि से हुए नुकसान का जायजा लेने सोमवार को राज्यों से टीम जमरगड्ढा गांव के थरियाल सार पहुंची। टीम ने पाया कि 31 मीटर सार्वजनिक सड़क बह गई है। वहीं कोड़ियाला से देवप्रयाग के बीच बड़े वाहन रोके गए हैं। तो कटिंग के चलते तोता घाटी में बद्रीनाथ हाईवे हुआ संकरा, सुरक्षा दीवार क्षतिग्रस्त हो गई है। और इस खबर आई है कोटद्वार से जहां पे पहाड़ के लिए सामान्य रूप से चली बसें। तो हरिद्वार और देहरादून रूटों को छोड़कर के पहाड़ के अन्य केंद्रों के लिए रोडवेज की बसें सामान्य रूप से चली। इसी के साथ खबर है देवप्रयाग से जहाँ पे पुरोहित ने बाप बेटे को डूबने से बचाया। तो देहरादून से स्नान के लिए देवप्रयाग संगम पर पहुंचा था परिवार। तो संगम पर एक तीर्थ पुरोहित के बाप बेटे को नया जीवन दिया। दोनों गंगा में बह कर रहे थे। उन्हें बहता देख तीर्थ पुरोहित प्रमोद भट्ट अपनी जान की परवाह न कर नदी में कूद गए और उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल दिया। वहीं लापता हुआ किशोर बहने की आशंका। तो उत्तरकाशी से खबर है जहाँ पे गंगा में नहाने गवाना निवासी किशोर लापता हो गया। केदारनाथ से खबर आई जहाँ पे केदारनाथ धाम की ध्यान गुफा को बंद कर दिया गया है। और खबर आई है रुद्रप्रयाग से जहाँ पे अब रुद्रप्रयाग जनपद भी हुआ कोरोना फ्री। इसी के साथ कोटद्वार से खबर है जहाँ पे गाजियाबाद से कोटद्वार लौटी महिला संक्रमित मिली है। कोटद्वार से खबर है जहाँ पे रिखणी खाल के लिए बस सेवा शुरू कर दी गई है। और वहीं खबर आई है प्रधानों ने मनरेगा दफ्तर पर जड़ा ताला। तो मनरेगा कार्यों में आ रही दिक्कतों से परेशान होकर गांवों में कार्य ठप कराने के बाद जिले के प्रधानों ने सोमवार को सभी ब्लॉक मुख्यालयों पर मनरेगा के दफ्तरों पर तालाबंदी की है। इसे खबर है कोटद्वार से जहाँ पे किशोरी को ले जाने वालों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। और वहीं खबर है कोटद्वार से जहाँ पे महंगाई के विरोध में कांग्रेसियों ने बांटे पंपलेट। हरिद्वार से खबर आई है जहाँ पे हरिद्वार के बॉर्डर पर जरूरतमंदों की हो रही है फजीयत। तो कांवड़ियों पर सख्ती के चक्कर में ई पास होते हुए भी धूप में घंटों लाइन में लगने पड़ रहे हैं लोगों को। वहीं देहरादून होकर के हरिद्वार आने वालों पर भी नजर रखी जाएगी। बात करते हैं जॉब अलर्ट की। तो भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम में 74 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। तो इसमें अलग अलग यहाँ पे पोस्ट हैं। तो इसके लिए 1 साल का प्रशिक्षण भी होना चाहिए यहाँ पर बताया गया है। इसके लिए जो ऑफिशियल साइट है ALIMCO.in इस पर जाकर के पूरी डिटेल दे सकते हैं। वहीं दूसरी जो वैकेंसी निकली हुई है वो जम्मू कश्मीर बैंक में निकली हुई है। तो इसमें भी 26 पद हैं और इसके लिए jkbank.com पर जाकर के पूरी जानकारी देख सकते हैं।
और वहीं हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड में वैकेंसी निकली हुई है। इसमें 1892 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। इसमें शैक्षिक योग्यता 10वीं से लेकर के इसके साथ ही यहाँ पे वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन इस प्रकार के कोर्स चाहिए इसके लिए। तो इसमें भी जो एज रखी गई है 18 से 30 तक। और इसके लिए आवेदन और पूरी डिटेल www.hpseb.in पर जाकर के देख सकते हैं। वहीं ऑफिसर के विभिन्न पद खाली, तो 14 पदों पर भर्ती निकली हुई है। भारतीय खेल प्राधिकरण दिल्ली में SAI में, तो इसके लिए भी यहाँ पर वेबसाइट दी गई है, इस पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। 20 जुलाई तक अंतिम तिथि है। और वही खबर आई है, अब पिरूल से बनने लगी बिजली। तो धनारी क्षेत्र के चकोन गांव में हुआ तैयार 25 kV का पावर प्लांट। तो जिले में अब चीड़ की पत्तियां यानी पिरूल से बिजली उत्पादन शुरू हो गया है। और इसी साथ खबर आई है बुबोनिक प्लेग का खतरा, चीन से आए 2 मामले। तो चूहे जैसे दिखने वाले मेरमॉट का मांस बना जानलेवा संक्रमण से 24 घंटे में हो सकती है मौत। तो चीन की धरती से दुनिया भर में फैले कोरोना वायरस के हाहाकार के बीच अब बुबोनिक प्लेग का खतरा मंडराने लगा है।